गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, असंयम के छिद्रों से जीवन रस को बहाकर मनुष्य निचोड़े हुए नींबू की भांति छूछ रह जाता है और दरिद्रता का रोना रोता है। रोग और दुखों का कारण भी मनुष्य का असंयम ही है। अन्य प्राणी क्या करते हैं? अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते। पशु भूख लगने पर भोजन करते हैं, अस्वस्थ होने पर भोजन करना बंद कर देते हैं। और मनुष्य क्या करता है? मनुष्य तो जिह्वा का स्वाद के वशीभूत होकर ना जाने कितने रोगों को निमंत्रण देता है, यानी कि प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है। वह पग पग पर ठोकरें खाता है। नहीं देख रहे हैं इन दिनों कुदरत हमसे कितना नाराज है। आज तो बाजार में दुकानों पर देखिए साहब, मिठाइयों पर मक्खियां भिन भिना रही हैं, पर लोग खाते चले जा रहे हैं। सही बात है। अभी लॉकडाउन के बाद ही देखिए, बाजारों में भीड़ और मिठाई की दुकानों में और कहीं पर भी आप देखिए भीड़ ही भीड़। विवाह शादी में देखिए कितनी तरह के व्यंजन बनते हैं। इन्हें खाकर मनुष्य रोग को ही तो निमंत्रण देता है। और मित्रों, हमारे ऋषियों ने संयम को महत्व दिया था और उसी के कारण वे 100 वर्ष से अधिक आरोग्य पूर्वक जीवन जीते थे। अभी कोरोना महामारी के दौर पर देखा कि जवान जवान लड़के लड़कियां काल के ग्रास बने। हे ऋषियों के संतानों, मनुष्यों, आप उन्हीं ऋषियों की संतान हैं। आप जीवन देवता हैं। शरीर शक्ति स्रोत को पहचानो और इसमें सोई हुई चेतना को विकसित कर दो। बस इतना ही तो करना है। इसके अंदर अमृत कलश भरा है। आप इसे केवल शरीर ही न माने। आपके शरीर के भीतर अमृत कलश है, पर उसका मुख सोने से मढ़ा हुआ है। ये याद रखिए। तुम्हारे अंतर में शक्ति स्रोत छिपा है, उसे प्रवाहित कर दो। नवयुग के व्यास आचार्य श्री ने अनेक कथाओं के माध्यम से इस रहस्य को समझाया है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? विचार क्रांति के प्रणेता परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की बात कर रहा हूं। आदमी जब असंयम अपनाता है मित्रों, तो पतनोन्मुख हो डूब जाता है। यह एक शाश्वत नियम है। तीर्थंकर महावीर ने 2 कमंडल एक साथ जलधारा में छोड़े। उन्होंने जीवन देवता के विषय पर समझाते हुए कहा, एक जिसमें छेद था, धीरे धीरे पानी भरने के कारण वही डूब गया, एवं दूसरा कमंडल जो सही सलामत था दूर तक तैरता चला गया। क्यों चला गया? मनुष्य इसी प्रकार जीवन धारा में बहकर अपनी नाव भी पार लगा सकता है और डूब भी सकता है। इसमें परिस्थितियों का कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं है। मन ही है मित्रों आप सबके भीतर, जो इंद्रियों को इस प्रकार गुलाम बना देता है कि जीवन क्रम ही अस्त व्यस्त हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि असंयम ही मनुष्य के कष्टों का कारण है। संयमित रहने का अभ्यास करना सीखें। जीवन देवता की हम साधना करें। इसका मतलब क्या है? जीवन जीने की कला सीखना। एक तपस्वी थे मित्रों, वन में रहकर घोर तप करने लगे। इंद्र घबरा गया। इतना कठोर तप करने वाला इंद्रासन का हकदार बन सकता है, तो मेरी तो कुर्सी खाली हो जाएगी। तो फिर मैं क्या करूंगा? ऐसा उपाय करना चाहिए कि तपस्वी का व्रत खंडित हो जाए। इंद्र ने फुसलाने के लिए क्या किया? अप्सराएं भेजी उनके पास।
डराने को राक्षस भेज दिए, पर तपस्वी ज्यों की त्यों रहे, वे जरा भी डगमगाए नहीं। फिर दूसरी बार क्या किया? इंद्र को दूसरी उपाय सूझी। वे परी का रूप धारण कर पकवान मिष्ठान्न लेकर पहुंच गए उनके पास। तपस्वी ने पहले तो उपेक्षा दिखाई, पीछे उनकी जीभ चटोरी हो गई। रोज उस भक्त की प्रतीक्षा करने लगे। एक दिन वन परी अपने घर 56 भोग पकवान खिलाने का निमंत्रण देने आई। मेरे घर आ जाना, मैं तुझे खूब खिलाऊंगी और तुम जो चाहोगे मैं तुझे दूंगी। उसे खाकर तपस्वी बहुत प्रसन्न हुए। परी ने कहा, आप मेरे घर ही निवास करें। अरे मेरे घर रहेंगे और क्या, इससे भी बढ़कर भोजन कराया करूंगी। तपस्वी सहमत हो गए मित्रों। रोज रोज पकवान खाते थे। परी पर मुग्ध हो गए और उसके साथ गांधर्व विवाह करने पर सहमत हो गए। उसका तप भ्रष्ट हो गया। इंद्र बहुत प्रसन्न हो गए। बोले, अन्य रस छोड़े जा सकते हैं, पर स्वाद बड़े बड़ों की साधना चट कर जाता है। विश्वामित्र का क्या स्थिति थी, उसी प्रकार से नारद का क्या हाल था। मित्रों, जैसे छलनी में दूध दो, मूर्ख खुद ही पछताता है, वैसे असंयमी बन मानव जीवन रस व्यर्थ गंवाता है। फिर क्या होता है? फिर दीन दरिद्री बन करके अपना दुर्भाग्य बुलाता है। जीवन संपदा लुटा करके अति दुखद पंथ अपनाता है। मित्रों, जीवनम काम धेनुर्गौः पातुम दुग्धम तदीयकम काठिन्यम नो सरंद्रेषु पात्रेषु यदि दुह्यते। दुख की बात है कि भ्रांतिवश मनुष्य संयम के महत्व को नहीं समझते। यह जीवन काम धेनु गौ है, किंतु यदि इसके दूध को छलनी में दुहोगे तो बताओ भाई, तुम्हें उस दूध का लाभ कैसे मिलेगा। इस समय मनुष्य भोग विलास में जीवन बिताकर इस अमूल्य संपत्ति को नष्ट कर रहा है। प्राचीन काल में ऋषि संयमित रहते थे। हमारे गुरुदेव ने भी हिमालय जाकर साधना की थी तथा 24 वर्ष तक जौ की रोटी और छाछ पर रहकर जीवा का संयम किया। मित्रों, विश्वास रखिए, आप भी, आप जीवन देवता हैं। जितनी शक्ति मनुष्य के भीतर है उतनी किसी के पास नहीं है। मनुष्य को ईश्वर ने महान शक्तियां दी हैं। पशु नीचे को मुंह करके भोजन करते हैं, पर मनुष्य सिर उठाकर चलता है। ईश्वर का यही संदेश है, हे मनुष्य, उन्नति की तरफ बढ़ो, सिर ऊंचा करके चलो। किंतु आज क्या हो गया है? मनुष्य सिर नीचा करके चल रहा है, पतन की ओर जा रहा है। जितनी चालाकी, बेईमानी, कालाबाजारी, भ्रष्टाचारी, बलात्कार, दुराचार आज मनुष्य में दिखाई दे रहा है, उतना पशुओं में नहीं होगा। मित्रों, पशु भी भूख लगने पर दूसरों को मारते हैं या भयभीत होकर अपने प्राण बचाने के लिए हिंसा करते हैं, पर आज तो मनुष्य ही आतंकवादी हो गया है। पहले जंगल में जाते हुए पशुओं से भय होता था, अब आदमियों का भय है। कौन जाने कब किसी का अपहरण कर ले, कब सामान लूटकर मार डाले। देख नहीं रहे लॉकडाउन के दिनों में कैसे सामान को लोग लूट रहे थे और लुटा रहे थे, कालाबाजारी कर रहे थे। व्यापारी, हर आदमी कालाबाजारी में व्यस्त था, अधिकांश लोग तो थे। आज व्यभिचार तथा बलात्कार की जितनी घटनाएं दिखाई देती है, वह सब असंयम का दुष्परिणाम है। ईश्वर ने मनुष्य को आंखें दी, इधर उधर ऊपर नीचे ही नहीं देखे, अपितु उसे दूरदर्शिता प्रदान की है, दिव्य दृष्टि दी कि वह भूत भविष्यत को देखकर चले। किंतु आज तो मानव केवल आज की सोचता है। पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर वह केवल खाओ पियो मौज उड़ाओ का सिद्धांत ही अपना रहा है। वह अपने स्वाभिमान को भूल गया है। आज मनुष्य शरीर को ही सब कुछ समझकर इंद्रियों के सुखों को महत्व देकर अपमानित, लांछित और दुखित हो रहा है। यह जीवन पारसमणि है।
कामधेनु है, कल्प वृक्ष है, इसके महत्व को समझो। आप जीवन देवता की आराधना करो मित्रों। मित्रों, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए कि आप हैं क्या। इस धरती के राजकुमार हैं। साहब, राजकुमार की तरह रहिए, उत्कृष्ट चिंतन कीजिए, संयम नियम से रहिए, कुदरत को छेड़िए मत। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।